नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज पे। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे मित्रों आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे मित्रों अपन ने पार्ट 1 के अंदर जो क्वेश्चंस 1 से लगा करके 17 तक क्वेश्चंस किए थे वो हो गए थे। इससे आगे के जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये अपना यूनिट है प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम जो अपना यूनिट है पादप जगत, उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो अपन करने वाले हैं। तो लगभग यहाँ पे 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उनको आज कर लेते हैं और आपको अंतिम में बताना है कि आज जितने भी अपन क्वेश्चंस करते हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की और फटाफट से इनको निपटा देते हैं। तो स्पाइरोगायरा का जीवन चक्र होता है, तो स्पाइरोगायरा का जो जीवन चक्र होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो मेरे प्यारे मित्रों अगुणित प्रकार का होता है। विकल्प ए यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बायोलरो तथा स्टीम पादपों में ऊष्मारोध के लिए डायटमी भित्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डायटमी जो भित्ति होती है मेरे प्यारे मित्रों वो क्या होती है? ऊष्मा की कुशालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लसा पॉलीसेकेराइड कैरागिनिन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे जो 20 जो क्वेश्चंस दे रखा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लसा पॉलीसेकेराइड कैरागिनिन है जो शैवाल की कॉन्ड्रस जो प्रजाति होती है वहां से प्राप्त किया जाता है। विकल्प सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यूलोथ्रिक्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यूलोथ्रिक्स के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मेरे प्यारे मित्रों वो जाइगोट अंकुरण के समय होता है। विकल्प सी यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, आप इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि चारों विकल्प आपके सामने आपको दिख जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है किसी लंबी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करते हुए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आहार में स्पाइरुलिना शैवाल को संचित करें, क्योंकि ऐसा क्या पाया जाता है? क्योंकि ये जो स्पाइरुलिना शैवाल होते हैं मेरे प्यारे मित्रों ये प्रोटीनों से भरपूर होते हैं। विकल्प बी एकदम से क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर पहुंच गए हैं। वह शैवाल जो मसालों में तथा सूप बनाने में प्रयुक्त होता है कहलाता है। तो किस प्रकार का शैवालों की किस प्रजाति है जो मसालों तथा सूप बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वो हो जाएगा विकल्प सी पोरफायरा शैवाल का प्रयोग होता है। ये 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरफायरा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश शैवालों में संग्रहित उत्पाद होता है, तो अधिकांश जो शैवाल होते हैं उसके अंदर जो संग्रहित उत्पाद होता है वो हो जाएगा मंड एवं तेल। विकल्प डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दो भिन्न स्पाइरोगायरा तंतुओं की कोशिकाओं के संयुग्मन का लैंगिक जनन कहलाता है, तो लैंगिक जनन क्या कहलाएगा? सीडी नुमा संयुग्मन कहलाएगा। विकल्प बी एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। जल उफान प्राय होता है, तो जल उफान प्राय है वो नीले हरे शैवालों द्वारा होता है। विकल्प सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नीले हरे शैवालों की जल के ऊपर एक परत बन जाती है जिससे जल का उफान बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी शैवालों में होता है, तो सभी शैवालों में प्राय क्या देखने को मिलता है? तो सभी शैवालों के अंदर क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन देखने को मिलता है। विकल्प बी एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर 5 जगतीय जो वर्गीकरण पद्धति दे रखी थी उसमें क्लेमाइडोमोनास, उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला को किसमें सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला को किसके अंदर सम्मिलित किया गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा विकल्प सी प्लांटी के अंदर रखा गया है। विकल्प सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 जोड़े तो एकदम से करेक्ट हैं और 4था जोड़ा है जो एकदम से रॉन्ग है। तो यहाँ पे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी साल्वेनिया प्रोथेलस, ये जोड़ा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्यूनेरिया के मूलावास होते हैं, तो फ्यूनेरिया के मूलावास किस तरह के होते हैं? 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस को रीड कीजिए और विकल्प को पढ़ लीजिए आराम से और उसके बाद में करेक्ट आंसर दीजिए। तो फ्यूनेरिया के जो मूलावास होते हैं वो होते हैं तिरछे पट्टों युक्त बहुकोशिकीय होते हैं। विकल्प डी यहाँ पे आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मैं पूरे सिलेबस को फॉलो करके ही आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। आपके जो बीएससी नर्सिंग के अंदर जो सिलेबस रहता है वो सिर्फ 12th बेस पे
है, आधारित रहता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके 12th के टॉपिक से लेके आया हूँ। तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं, तो फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो संपुटिका पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं, संपुटिका। विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अत्यधिक विकसित युग्मकोद्भिद होता है, तो अत्यधिक विकसित युग्मकोद्भिद किसके अंदर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है मेरे प्यारे मित्रों मांस के अंदर। विकल्प बी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से रिक्शिया के मादा जननांग को कहते हैं, तो रिक्शिया के जो मादा जननांग होते हैं उनको क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विकल्प यानी 34 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो आर्किगोनियम करेक्ट हो जाएगा। यानी रिक्शिया के मादा जननांग को आर्किगोनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांस के बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं, तो जो मांस के बीजाणु होते हैं वो अंकुरित होकर के क्या बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोनीमा बनाते हैं। विकल्प सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्केंसिया के इलेटर्स प्रदर्शित करते हैं, जो मार्केंसिया के इलेटर्स होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, 36 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो कैसी प्रदर्शित करते हैं। विकल्प ए एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटे पादप जो उच्च हरे पौधों के समान वर्णक रखते हैं सम्मिलित है, यानी सबसे छोटे पादप जो उच्च हरे पौधों के समान वर्णक रखते हैं उनको किनके अंदर सम्मिलित किया गया है। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। तो यहाँ पे आपका क्लोरोफाइसी विकल्प सी है जो एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्यूनेरिया के कायिक जनन होता है, यानी फ्यूनेरिया में जो कायिक जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे 38 का जो करेक्ट आंसर है वो देने की कोशिश करनी मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक प्रोटोनीमा द्वारा भी होता है, जेमी द्वारा भी होता है और द्वितीयक प्रोटोनीमा भी द्वारा होता है, यानी विकल्प डी उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्यूनेरिया के पुमणु होते हैं, तो जो फ्यूनेरिया के जो पुमणु होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं दिखने में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फ्यूनेरिया के जो पुमणु होते हैं वो होते हैं सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं, सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पीट मास कहलाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीट मास कहलाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेग्नम है जो पीट मास कहलाता है, स्पेग्नम आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांतों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 16 + 16। विकल्प बी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांस कैप्सूल में केंद्रीय तथा बंदीय स्तंभ होता है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। मांस कैप्सूल में केंद्रीय तथा बंदीय स्तंभ होता है, चारों विकल्प को देख लीजिए और इसके बाद में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉल्यूमेला। विकल्प सी है जो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रंट में फ्रंट शब्द प्रयोग किया जाता है, जो फ्रंट के अंदर फ्रंट शब्द प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। 43 का क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कीजिए और इसके बाद में करेक्ट आंसर बताइए। तो ये शब्द फ्रंट शब्द है वो बीजाणु सहित पत्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प सी आपका एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइट्स में, ये क्वेश्चन देखिए ब्रायोफाइट्स में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स में ये क्या बात बोल रहा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बीजाणुद्भिद युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है। विकल्प ए है जो करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट से किस प्रकार भिन्न है, यानी उसके भिन्न होने का कारण क्या है। ब्रायोफाइट्स हैं जो टेरिडोफाइट से किस प्रकार से भिन्न है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी श्रवण ऊतक की अनुपस्थिति में, श्रवण ऊतक की अनुपस्थिति के कारण ब्रायोफाइट से जो टेरिडोफाइट से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर। युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है, तो युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो किसके कारण प्रभावित होती है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स के अंदर युग्मकोद्भिद पीढ़ी है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्न मांस से भिन्न होता है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि फर्न है वो मांस से भिन्न होता है, किसके कारण, इनके अंदर ऐसी क्या विशेषता होती है जिसके कारण फर्न है वो मांस से भिन्न होता है। इनके अंदर जो विशेषता होती है वो एक स्वतंत्र बीजाणुद्भिद के कारण है फर्न मांस से भिन्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपने निम्न में से किसे टेरिडोफाइट्स में विकसित माना जाता है, तो यहाँ पे 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निम्न में से किसे टेरिडोफाइट
साइट्स में विकसित माना जाता है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा फर्नोको, यानी विकल्प बी है जो आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे पहले सीट हैबिट का विकास हुआ, तो सबसे पहले सीट हैबिट का विकास हुआ वो कहाँ पर हुआ, तब 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यानी कुछ फर्नों में है जो सीट हैबिट का विकास हुआ था। विकल्प ए है जो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है बिना लैंगिक संयोजन के युग्मकोद्भिद के कायिक भाग से बीजाणुद्भिद का विकास कहलाता है, तो वो विकास क्या कहलाता है। 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा एपोगेमी कहलाता है। विकल्प ए है जो आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये आज अपन 50 तक क्वेश्चंस कर लिए और पीछे के जो लगभग 50 क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। तो ये साथियों क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का लाभ उठा करके एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके। और चैनल पे पहली बार और चैनल को अभी तक मेरे प्यारे मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।